नमस्कार, मैं हूं प्रभु चावला और सीधी बात में आज बारी है योग गुरु से सेक्स गुरु बने बाबा रामदेव की। आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। प्रणाम प्रभु जी, आपने बड़ी बड़ी उपमाओं से मुझे अलंकृत किया, धन्यवाद। जिससे हर विषय पर आप बोल रहे हैं, ये नया विषय जो आपने चुना है, एक ब्रह्मचारी के लिए इस विषय को चुनना अपने आप में बड़ी खबर है गुरु जी। नहीं प्रभु जी, माने जिन लोगों का चरित्र ही कुछ नहीं है, वो लोग जो एक बीमार मानसिकता के शिकार हैं और इस पूरे समाज को एक चरित्रहीन समाज बनाना चाहते हैं, क्या उनके खिलाफ मैं न बोलूं तो मुंह ना खोलूं तो खुद बोलेगा। नहीं बाबा जी, ठीक बात आप जो कह रहे हैं, पर इसमें आपके बीमार मानसिकता क्या है? हर आदमी की अपनी अपनी पसंद होती है। जैसे आपको ये कपड़े पसंद है भगवा, मेरे को लाल पसंद है, आप कहेंगे मैं तो लाल पहनता हूँ इसलिए मैं बीमार आदमी हूँ। ये तो एक चॉइस की बात है ना बाबा जी। उसको अगर एक आदमी को आदमी से प्यार हो गया तो आपको क्या तकलीफ ली है उससे? नहीं, प्रेम से कोई तकलीफ नहीं। मैं कहता हूँ प्रेम तो मैं तो सारी दुनिया से, माँ बहन बेटियों सबसे प्यार करता हूँ। प्रेम तो हमारे जीवन की सबसे बड़ी ताकत है और वह हमारी संस्कृति की सबसे बड़ी धरोहर और हमारी जीवन की सबसे बड़ी विशेषता है। लेकिन ये प्रेम में सेक्स कहाँ आ गया? माने जो समलैंगिकता में बात करते हैं कि मुझे उससे प्यार हो गया, तो वो कहते दूसरी को मादा बोलते हैं। अरे आदमी को मादा बोल रहे हैं, इससे बड़ा और मानसिक दिवालियापन क्या होगा? ये तो औरतों के लिए भी तो है ना, ये समलैंगिकता तो दोनों के ऊपर लागू हो रहा है जो कानून बना है। वही तो मैं बात कर रहा हूँ कि ये बहुत बेहुदी बात है, अतार्किक बात है, अवैज्ञानिक बात है, असांस्कृतिक बात है। कुल वंश परंपरा लोकाचार शिष्टाचार सदाचार सबके विरुद्ध बात है। माने हमारे संविधान में माना कि संविधान के अनुच्छेद 14 से लेकर के 30 तक हमें समता और स्वतंत्रता के अधिकार दिए गए, लेकिन वहीं पर संविधान के अनुच्छेद 19 में यह भी कहा हमारे संविधान निर्माताओं ने कि लोक व्यवस्था शिष्टाचार या सदाचार के हितों के विपरीत जो हमारी वैयक्तिक स्वतंत्रताएं हैं, ये स्वतंत्रता नहीं, मैं तो कहता हूं ये तो मूर्खता, उच्छृंखलता और पशुता से भी नीचे की चीज है। इसको कैसे मान्यता दे सकते हैं? इन लोगों की गलत आदत बढ़ गई है। इनको उचित यौनाचार या सदाचार के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए, इनके लिए पुनर्वास केंद्र होने चाहिए, नहीं कि इनको कानूनन प्रोटेक्शन देना चाहिए। बाबू एक बात बताइए, जब जानवर से आदमी बन गया, एक विकास हुआ ना आदमी का, तो जानवर से तो कई चीजें बदल गई। जो जानवर करता है हम तो नहीं करते। विकास होने का अर्थ यह नहीं है कि आप सारे मूल्य, सारे आदर्श, सारी परंपराएं उनको तोड़ दे। मैं तो एक ही बात कहूंगा प्रभु जी इस मामले में, ये एक तर्क दिया जाता है कि आज नहीं रहा हमारे बीच में संगीत की दुनिया के सबसे बड़े सितारे माइकल जैक्सन का, कि एक सफल व्यक्ति थे। ऐसे और बहुत से बेहुदे लोग हैं आज भी हमारे कुछ जो है फैशन डिजाइनर्स हैं और दूसरे कुछ उसमें राइटर्स। अरे एक आदमी देखो, एक विषय में सफल आदमी था वो, एक विषय में उसकी योग्यता थी, लेकिन वो एक सफल व्यक्ति यदि हिंसा करे, अपराध करे, चोरी करे, डकैती करे, ड्रग्स ले, तो क्या हम उसको उचित ठहरा देंगे इसलिए कि एक सफल व्यक्ति किसी काम को कर रहा है? तो बड़ा आदमी पाप करेगा, चोरी करेगा, डकैती करेगा, उसको हम उचित ठहरा देंगे? तो आपको ये किसने ठेका दे दिया कि ये आप तय करेंगे कि ये उचित है, ये अनुचित है? ये मेरी व्यक्तिगत चॉइस है कि मैं किस तरह की लाइफ बिताना चाहता हूँ। मेरी व्यक्तिगत स्वतंत्रता है, प्राइवेट है, पब्लिक में नहीं है। तो उससे मैं जो जिससे मर्जी प्यार करूं, जिससे मर्जी सेक्स करूं, कैसे करूं, इसका मतलब क्या? आपको आप इसको बीमारी मानते हैं क्या? हाँ देखिए, ये बीमारी है, ये एक ऐसी बीमारी है जो मानसिक कुंठा वालों को, जैसे डिप्रेशन एक बीमारी होती है, फोबिया एक बीमारी होती है, डर एक बीमारी होती है। इसी तरह से यदि आप जो है WHO की परिभाषा देखते हैं हेल्थ की, वो कहते हैं हेल्थ इज ए स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। तो ये फिजिकल भी एक गड़बड़ी है इसके अंदर, मेंटली भी। WHO ने निकाल दिया, डिजीज नहीं मानते हो। अरे मैं बता रहा हूँ ना, वो अब गलत व्याख्या करने लगे तो अलग बात है। उन्हीं की व्याख्या मैं बता रहा हूँ जो 61 स्टेट से एक साथ मिलकर के ये तय की। Health is a state of complete physical, mental and social well-being and not merely the absence of disease or infirmity। तो ये infirmity भी है, ये एक बीमारी भी है, ये एक फिजिकल बीमारी भी है। और सबसे बड़ा पागलपन होता है आदमी के अंदर काम का। तो काम में अंधा होकर के आदमी गलत करने लगे, उसी को सही ठहराने के लिए भी वो कानून का आश्रय लेने लगे, संविधान का आश्रय लेने लगे, तो ये तो बहुत गलत बात हो जाएगी। और मेंटली भी वो लोग सिक होते हैं। लोग वो यूं कहते हैं कि जी ये तो जो है ना जेनेटिक लिए हमारे अंदर होता है। तो मैं कहता हूं जेनेटिक नेचर नहीं, ये जेनेटिक डिसऑर्डर है। और मैं तो एक और बात इसमें जोड़ता हूं प्रभु जी, मुझे तो ऐसा लगता है जो इसके समर्थक हैं, जो लोग कहीं ना कहीं परोक्ष रूप से इसको प्रोटेक्शन दे रहे हैं या जो मौन बैठे हैं, वो सारे के सारे कहीं ना कहीं या तो वो होमोसेक्स हैं और हेटेरोसेक्सुअल भी थे ना, दोनों काम करते हैं।
और भी पता नहीं क्या क्या होगा। प्रभु जी आप बताओ, इनके आज ये कह रहे हैं कि हमें ये करने की स्वतंत्रता दो, कल ये कहेंगे कि हमें विवाह करने की स्वतंत्रता दो। कहा गया है मध्य प्रदेश में 2 लड़कियों ने शादी की है और कोर्ट आज ये विवाह की बात आएगी, फिर जो है इसके बाद में संपत्ति के बंटवारे को लेकर के बात आएगी, फिर इनके बच्चे तो पैदा नहीं होंगे, फिर एक गोद भी लेने की बात आएगी। जो आदमी खुद एक प्राकृतिक जीवन नहीं जी रहा है, जो मां नहीं है, जो एक वास्तव में सच्चा पिता नहीं है, वो बच्चे कैसे पाल पाएगा? तो मैंने एक गलत परंपरा की हम शुरुआत कर रहे हैं और इसका अंत बहुत खतरनाक होगा। तो आप क्या लगता है कि जो मैरिज की जो फैमिली की इंस्टीट्यूशन है या मैरिज की जो इंस्टीट्यूशन है उसी के खिलाफ समझते हैं आप इसको? ये सच है कि ये विवाह की संस्कृति के खिलाफ बात है और विवाह की संस्कृति से आज संसार चला है। आज हम और आप यहाँ बैठ करके बात कर रहे हैं, या जो एक तथाकथित अपने आपको होमोसेक्स कहने वाले बेशर्म लोग, चरित्रहीन लोग, बेआबरू लोग जो है, ये सब लोग भी, इनके माँ बाप क्या इनकी तरह होमोसेक्स होते तो पैदा हो पाते? माने एक बहुत बेहुदी बात, बेहुदी बहस, माने संगठित हो जाएं कुछ अपराधी किस्म के लोग, कुछ चरित्रहीन लोग। तो मैं ऐसा मानता हूं कि समलिंगिकता जो है ये संगठित सेक्स अपराध है। तो जिनको आप कह रहे हैं कि ये बेहुदा लोग हैं, वो ऐसे ऐसे बड़े कलाकार हैं, इस देश में भी हैं, विदेशों में भी हैं, तो उनके अंदर कुछ तो खूबी है ना जिनकी वजह से मशहूर हैं, जो देश को कुछ दे रहे हैं, चाहे डिजाइन के नाम पर दे रहे हैं या कला के नाम से दे रहे हो। अगर उनमें कोई एक आप जो कहते हैं इन्फर्मिटी है या कोई उनके अंदर नुकसान है, तो हम और आप में भी नुकसान हो सकते हैं ना। देखिए मैं ऐसा मानता हूं, देखो कोई भी आदमी के अंदर जो है गलतियां हो सकती हैं, लेकिन उस गलती को गलती माने ना। वो तो कहते हैं ये यौन अपराध नहीं है, ये जो है ये आत्म अपराध नहीं है, आत्मग्लानि की बात नहीं, ये तो आत्मबोध और आत्मगौरव की बात है। माने आप गलत करते हो तो गलती को स्वीकार करें ना वो लोग और उसका सुधार करें। ये पर्सनल चॉइस है। मैं टाई बांध लेता हूँ, मेरे को लगता है टाई पसंद है, आपने दाढ़ी रख ली, बस जो है पहनना, दाढ़ी रखना, खाने पीने की चीजों की आदत होना, ये हैबिट्स जो है अच्छी हैबिट्स हैं, इसमें कोई खराब हैबिट्स तो नहीं है। कुछ कह सकता है कि दाढ़ी रखना टाई पहनना गलत है? नहीं, ऐसे देखिए अप्राकृतिक चीजें नहीं, मैंने कोई जो है नकली तो लगानी, नकली भी तो इलीगल तो है नहीं, वो भी लगाना, कई लोग नकली विग लगाते हैं। वही भी बात कह रहा हूँ, लेकिन एक बात कह रहा हूँ, ये न तो प्रकृति के विरुद्ध है न विज्ञान के विरुद्ध है। अब सीधी सी एक ही बात है, एक आदमी जो है दूसरे के ऊपर शारीरिक रूप से कहीं ना कहीं शोषण या अत्याचार कर रहा है, कि वो उसमें एक ही आदमी होता है जो पुरुष की तरह बिहेवियर करता है, दूसरा मादा की तरह बिहेवियर करता है। एक पुरुष जो है उसको मादा कैसे मान सकते हैं आप? माने कहीं ना कहीं ये बहुत, तो पुरुष अपने आप को मादा मानने के लिए तैयार है, तो आपको गुरुजी क्या परेशानी? मुझे परेशानी नहीं, मैं कहता हूं इसको उचित नहीं ठहराया जा सकता, इसको जो जायज नहीं ठहराया जा सकता। ये नैतिक दृष्टि से, ये सामाजिक दृष्टि से, ये वैज्ञानिक दृष्टि से एक दंडनीय कृत्य है, एक अपराध है, एक चरित्रहीनता की पराकाष्ठा है। अब हानि आपकी बात करें तो मैं कहता हूं, लोग कहते हैं जिससे हानि क्या है, मैं कहता हूं सबसे बड़ी हानि तो चरित्रहीनता की हानि है। आदमी, हमारे यहाँ हमारे माँ बाप ने, हमारे पुरखों ने हमें यही सिखाया, धन गया तो कुछ नहीं गया, सेहत गई तो कुछ गया, और चरित्र गया तो सब कुछ चला गया। तो ऐसे चरित्रहीन लोग, और वो कह रहे हैं कि हम कुछ भी हानि नहीं कर रहे हैं, समाज की सबसे बड़ी चारित्रिक हानि कर रहे हैं। और मुझे लगता है यह एक बहुत बड़ी साजिश है, कहीं ना कहीं हमारे ताने बाने को, हमारी सांस्कृतिक परंपराओं के, हमारे सदाचार को, हमारे शिष्टाचार को तोड़ने की।